राजस्थान सुपरफास्ट का। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीसीसी कार्यकारिणी की पहली बैठक का आयोजन हो रहा है। बैठक हॉल में लगा हुआ है 5 महीने पुराना होर्डिंग। बड़ी खबर आपको बता रहे 29 जुलाई के डोटासरा के पदभार ग्रहण का होर्डिंग अभी तक लगा हुआ है, जिसमें अभी भी तत्कालीन प्रभारी अविनाश पांडे की फोटो लगी है। ताज्जुब की बात है, नीचे 2 नए होर्डिंग्स में अजय माकन की फोटो लगी है। आखिर मीटिंग हॉल में क्यों नहीं लगाए गए नए होर्डिंग्स, ये अपने आप में दिलचस्प सवाल है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि बैठक हॉल जहां पर बैठक का आयोजन किया जा रहा है, वहां मीटिंग हॉल में पुरानी होर्डिंग लगी हुई है, जिसमें तत्कालीन जो प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे है उनकी फोटो उसमें देखने को मिल रही है। 5 महीने पुराना ये होर्डिंग है जो कि अब भी लगा हुआ है। 29 जुलाई के डोटासरा के पदभार ग्रहण का ये होर्डिंग है और उससे अब तक नहीं हटाया गया है, क्योंकि उसमें तत्कालीन प्रभारी अविनाश पांडे की फोटो आज तक लगी हुई है, जबकि अजय माकन को अब ये कमान सौंप दी गई है। लेकिन दिलचस्प सवाल यही है कि आखिर ऐसा इसकी क्या कुछ वजह रही कि आज बैठक से पहले उस पुराने होर्डिंग को नहीं हटाया गया। नई होर्डिंग भी बनाई गई है जो कि बाहर लगी है, लेकिन उस नए होर्डिंग को अंदर नहीं लगाने के पीछे क्या कारण है, ये अपने आप में दिलचस्प है। तो अभी भी तत्कालीन प्रभारी अविनाश पांडे की फोटो लगी है। तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे, देखिए जो मीटिंग स्थल है वहां की तस्वीरें हैं जहां तमाम नेता पहुंचे हैं। आज पहले से निर्धारित समय था जिसमें तमाम जो शीर्ष नेता हैं राजस्थान के उनको शामिल होना था। बावजूद इसके इस तरह की आधी अधूरी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। तो प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की पहली बैठक, पीसीसी कार्यालय में जुटे नेता और कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री गहलोत भी बैठक में शिरकत करने वाले हैं। उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, नसीम अख्तर, जीआर खटाना, जसवंत गुर्जर, फूल सिंह गोला समेत तमाम नेता बैठक में मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शिरकत करने वाले हैं बैठक में। अजय माकन आज जयपुर पहुंचे, बैठक में शामिल हो रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा हैं, साथ ही साथ जसवंत गुर्जर, फूल सिंह ओला, तमाम नेता जो हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और कई महत्वपूर्ण मसले ऐसे हैं जिस पर आज बात होगी। हम लोग पहली बार कार्यकारिणी की मीटिंग लेंगे और हम लोग मुख्यतः जितने भी हमारे नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उन सब लोगों को कल अध्यक्ष जी ने अलग अलग प्रभार भी दिया है, तो आज उन सब लोगों को हम लोग डायरेक्शन देंगे कि आगे उन्होंने कैसे करना है और कैसे टाइमलाइन भी हम देंगे कि किस टाइमलाइन के तहत क्या क्या कार्य करने हैं। उसके अलावा किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन के अंदर भी पूरे देशव्यापी कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन करने का उनके समर्थन में निर्णय किया है। तो 15 तारीख को देश भर में राजभवनों का घेराव किया जाएगा, उसकी भी तैयारी के लिए आज हम लोग कार्यकारिणी में डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा जानकारी के साथ सुशांत पारिक हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। सुशांत, तमाम नेता पहुंच गए हैं और कौन कौन से लोग आने वाले हैं बैठक में और कितनी देर में बैठक शुरू हो जाएगी? देखिए, पहले तो 2 अपडेट मैं आपको दे दूं। एक अपडेट तो ये कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। हाँ। उन्होंने ट्वीट करके इस बैठक के लिए शुभकामनाएं दे दी हैं। और दूसरा ये कि जो होर्डिंग की आप बात कर रहे थे वो होर्डिंग हटा दिया गया है और अब जो है बैठक का स्थान भी बदल दिया गया है। मैं कैमरामैन से राहुल से कहूँगा कि मेरे साथ एक बार पीसीसी के अंदर चले और कुछ तस्वीरें आपको दिखा दें किस तरीके से अभी के दृश्य हैं अंदर, और पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं एक एक करके। ललित जी हमारे साथ हैं। ललित जी, किस तरह की तैयारियां, कितने बजे बैठक शुरू होने वाली है? बस अब कुछ ही देर में माकन साहब और अध्यक्ष जी पधारने वाले हैं और मीटिंग लगभग 3 बजे का समय है हमारा और 3 बजे शुरू हो जाएगी। क्या बैठक का एजेंडा आज अगर बात की जाए प्रमुख मुद्दों की? प्रमुख जो बिंदु है जिन पर चर्चा की जाएगी उनमें आगामी जो उपचुनाव है 3 विधानसभा के, उन पर चर्चाएं होगी और निकाय चुनाव जो होने वाले हैं राजस्थान में उन पर भी हम चर्चा करेंगे और किसान आंदोलन जो चल रहा है उस पर भी चर्चा होगी और उसके साथ ही संगठन की जो भावी गतिविधियां हम करने वाले हैं उसके बारे में भी रणनीति बनाएंगे। इसी कक्ष में होने वाली है या ऊपर? बैठक ऊपर हॉल में होगी।
बिल्कुल बैठक ऊपर होगी और यहाँ पर आप देखिए जो कार्यकर्ता पहुँचे हैं उनके नाम के आगे निशान लगा के उनको भेजा जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बना के रखी जाए। गोविंद सिंह डोटासरा का इंतजार है, वो अजय माकन के साथ आएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में नहीं है और लगभग तमाम जो बड़े नेता वो इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। अभिनव, इंतजार है अजय माकन का जो कुछ ही देर में यहाँ पर आएंगे, उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। और बाहर भी आप देख लीजिए सेवादल के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। ऊपर जो पहली मंजिल पर कक्ष है वहां पर बैठक की व्यवस्थाएं की गई हैं। कोशिश है कि सैनिटाइजिंग हो, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग हो ताकि प्रॉपर पालना की जाए। सेवादल के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर बाहर इंतजाम और व्यवस्थाओं को बनाते हुए बैठक में अगर जिस तरीके से ललित तुनवाल जो हैं पीसीसी के सचिव हैं, कंट्रोल रूम के भी प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे पे बात होगी, नए टास्क दिए जाएंगे, जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, संभाग की जिम्मेदारी दी गई है, कब उन्हें क्षेत्र में जाना है, किस तरह से पार्टी के टिकट वितरण में उनकी भूमिका रहेगी, क्या महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं निकाय चुनाव में खासतौर पर ग्राउंड स्तर पर जब वो जाएँ तो जनता के बीच रखें और सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, इन सब मुद्दों को लेकर बात होगी। और बड़ा एजेंडा 15 जनवरी को जब राजभवन का घेराव कांग्रेस करेगी उसको लेकर भी आज की इस बैठक में रणनीति तय की जाएगी। इसके बाद शाम 5 बजे अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सुशांत, सवाल ये भी कि जैसा आपने अपडेट दिया दर्शकों को कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आने वाले थे, वो अब बैठक में नहीं आ रहे, क्या इसके पीछे वजह के बारे में कुछ पता चल पाया? क्योंकि उन्होंने ट्विटर पर शुभकामनाएं दे दी हैं लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जुड़ सकते थे, लेकिन अब वो चूंकि नहीं आ रहे हैं तो क्या बैठक के कुछ मुद्दे अलग किए जाएंगे, प्रारूप कुछ बदलेगा, या फिर जिस तरह से निर्धारित था पहले बैठक मुख्यमंत्री के ना होते हुए भी तमाम उन मुद्दों पर बातचीत, मंथन और किसी नतीजे पर तमाम नेता पहुंचेंगे? देखिए कुछ डिफरेंट तो नहीं है, नहीं आने के पीछे वजह क्या है ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ट्वीट करके बताया गया है कि वो पीसीसी की इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने बधाई दे दी है, शुभकामनाएं दे दी है और यहाँ भी जो मैसेज है वो भी यही है कि सीएम नहीं आ रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ सकते थे लेकिन नहीं जुड़ रहे हैं चूंकि संगठन की बैठक है। हो सकता है सीएम इस बैठक में अभी नहीं जुड़ना चाहते हों, लेकिन एजेंडा जो है वो कहीं किसी भी तौर पर प्रभावित नहीं होने वाला है। बड़ी बात ये कि सचिन पायलट कैंप के जो पदाधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के कैंप के पदाधिकारी एक साथ एक जाजम पर आएंगे, एक मंच पर आएंगे और कोशिश है कांग्रेस की जो एकजुटता की तस्वीर आज इस बैठक में नजर आएगी वो फिर उसका मैसेज निकाय चुनाव में ग्राउंड लेवल पर जाए ताकि टिकट वितरण में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, एक राय से सहमति से योग्य और जिताऊ व्यक्ति को ही टिकट दिया जाए। तो पूरा एजेंडा, पूरा फोकस जो है 3-4 बड़े मुद्दों पर अभी आज की इस बैठक में रखा जाने वाला है। सुशांत, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है अजय माकन की बात को लेकर, क्योंकि इसके पहले की स्थितियां जिस तरह से चल रही थी, अजय माकन की एंट्री होती है राजस्थान के सियासत में, तमाम पक्षों से बात करते हैं, बेहतर माहौल क्रिएट करने की उनकी कोशिश होती है, फिर वो तमाम अपने भूमिका को अदा करने के बाद वो वापस दिल्ली चले जाते हैं, जिसके बाद कार्यकारिणी की लिस्ट आ जाती है, उसके बाद फिर वो आए हैं। तो क्या माना जाए कि आला कमान की तरफ से कोई एक मैसेज लेकर या फिर जो राजस्थान में जिस तरह की परिस्थितियां देखने को मिली, जिस तरह से संतुलन नजर आ रहा है, जो आपने कहा एक जाजम पर बिठाने की कोशिश हो रही है, इसका एक सकारात्मक संदेश उन्होंने दिल्ली तक पहुंचाया और आगे के लिए वहां से भी कुछ निर्देश लेकर आज पहुंचे होंगे? देखिए पिछले रविवार को शहीद स्मारक पर किसानों के पक्ष में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन था। सचिन पायलट उसमें शामिल हुए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ एक मंच पर नजर आए। कहा यह गया कि इसके पीछे अजय माकन की बड़ी भूमिका है। वो कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी कि राजस्थान कांग्रेस में जो 2 कैंप बने हुए हैं उनमें सामंजस्य बनाया जाए, एक राय बनाया जाए और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। पीसीसी की पहली टीम में भी हम देख रहे हैं कि एक संतुलन साधने की कोशिश है, उसमें सभी वर्गों के वरिष्ठ नेताओं के लोगों को शामिल किया गया, सचिन पायलट के लोग भी उसमें एडजस्ट किए गए और किसी तरह की कोई नाराजगी, बड़ी नाराजगी नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि राजपूत समाज हो, वैश्य समाज हो या डीएनटी समुदाय के लोगों को भी लिया जा सकता था, लेकिन ये कार्यकारिणी की विस्तार का विषय है। जब कार्यकारिणी का विस्तार होगा, जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे, उस समय निश्चित तौर पर इन लोगों को शामिल किया जाएगा। लेकिन अभी पहली जो परीक्षा थी अजय माकन की, उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब रहे लोगों को एक जाजम पर लाने में और आने वाले दिनों में भी
वो चाहेंगे कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो या मंत्रिमंडल विस्तार हो, इसी तरह का एक बैलेंस बना रहे ताकि 2023 की कांग्रेस की जो तैयारी है उस पर पूरा फोकस किया जा सके। तो सुशांत, आज जो बैठक में चर्चाएं होंगी तमाम चीजों, क्योंकि आज का जो एजेंडा है बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसमें, क्योंकि आने वाले उपचुनाव को लेकर भी क्या कुछ तैयारियां हैं उस पर भी बातचीत होनी है, और जो कमियां रह गई थी, जहां पर निराशा हाथ लगी थी कांग्रेस को, उस पर भी मंथन होना है कि कहां चूक हो गई। इन तमाम चीजों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आज की बैठक के बाद क्या ये माना जाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले वर्बली तौर पर ही सही, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा होगी कि इस बैठक में क्या कुछ निचोड़ निकला है, या फिर माना जाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद एक बार मुलाकात करने के लिए दोनों नेता जा सकते हैं? निश्चित तौर पे मुलाकात हो सकती है अजय माकन की गोविंद सिंह डोटासरा की आज की इस बैठक को लेकर, लेकिन एक संदेश पहले से है उन लोगों के पास कि किस तरह से क्या मुद्दे क्या एजेंडा जो है वो आज की इस बैठक में रहे। और हम जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं असल में आज की परिस्थिति में सबसे ज्वलंत इश्यू यही हैं, क्योंकि पहली चुनौती इस साल की कांग्रेस के लिए निकाय चुनाव है, और 90 निकाय चुनाव इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शहरी मतदाता एक तरीके से भाजपा का वोट बैंक माना जाता है। उससे पहले जब निकाय के चुनाव हुए कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, संगठन नहीं होने के बावजूद विधायकों के पास पूरी जिम्मेदारी थी टिकट वितरण की, लेकिन हो सकता है इस बार थोड़ा प्रारूप बदला जाए, विधायकों के पास भी पावर रहे, लेकिन जो ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे निकाय चुनाव में या जो जिला प्रभारी हैं उनकी राय भी महत्वपूर्ण रहेगी टिकट वितरण में, तो संगठन की जिम्मेदारी और अधिक अहम हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें उपचुनाव की तो 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, संभवतः अप्रैल के आखिर में ये चुनाव हो सकते हैं, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। तो इन 3 चुनावों में भी कांग्रेस के सरकार के कामकाज पर जनता जो है वो वोट करेगी। ऐसे में सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में संगठन की बड़ी भूमिका रहती है, और अशोक गहलोत अपने कार्यक्रम में ये कह भी चुके हैं कि जब पंचायत और जिला परिषद के चुनाव आशा अनुरूप नहीं रहे, उसके पीछे बड़ी वजह ये रही कि संगठन का अभाव जो था वो कांग्रेस को उस समय उसकी कमी खली थी। इस लिहाज से कह सकते हैं कि संगठन की बड़ी भूमिका इन 2 परीक्षाओं के अलावा किसान का जो मुद्दा है, किसान आंदोलन जो चल रहा है, कांग्रेस पूरी तरीके से किसानों के समर्थन में है, और जिस तरीके से AICC ने कार्यक्रम जारी किया है 15 जनवरी का, उसमें बड़ी भीड़ लाना, बड़े स्तर पे कार्यक्रम करना, इसमें भी संगठन की बड़ी भूमिका रहने वाली है। चलिए, वाकई महत्वपूर्ण है, और ये बैठक अब इंतजार होगा कि बैठक के बाद जब निकलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या कुछ उस बैठक का निचोड़ निकलता है ये बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब रुक करें।